गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था मेरिस्मेटिक टिश्यू, आज देखते हैं हम परमानेंट टिश्यू, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि परमानेंट टिश्यू होते क्या है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ दोज सेल विच हैव लॉस्ट देयर कैपेबिलिटी, यानी परमानेंट टिश्यू वे होते हैं जिसमें उनके सेल, है ना, जिनमें उनके सेल डिवाइड होने की कैपेसिटी खो देते हैं, डिवाइड होने की कैपेसिटी खो देते हैं। जैसे ब्रांच वगैरह में डिवाइड किया था ना, जिसमें मेरिस्मेटिक टिश्यू में डिवाइडेड होने की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, लेकिन इसमें डिवाइडेड होने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। दे हैव डेफिनेट शेप, और इनका एक निश्चित शेप होता है, साइज भी इनका निश्चित होता है, थिकनेस भी इनकी निश्चित होती है। इट में बी डेड आर लिविंग, और इसमें सेल कैसे हो सकती है, डेड भी हो सकती है और लिविंग भी हो सकती है। परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप से होते हैं। फर्स्ट है सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकेंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू टू टाइप्स होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, तो अब इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू, है ना। कौन है सिंपल परमानेंट टिश्यू? दिस आर मेड अप सेम टाइप ऑफ सेल, है ना। ये एक ही तरह की सेल से मिलकर बने होते हैं। बीच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड आल्सो इन फंक्शन, और इनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, इनका फंक्शन भी, कार्य करना भी एक जैसा होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू इंक्लूड्स आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, है ना। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी टू टाइप से होते हैं, एक प्रोटेक्टिव टिश्यू और एक सपोर्टिंग टिश्यू, है ना। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ, प्रोटेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट होते हैं एपिडर्मिस से और कार का आर प्लेयम से। उसका सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और स्क्लेर कायमा, ये तीनों से मिलकर बने होते हैं। तो अब देखते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस क्या होता है? व्हाट इज एपिडर्मिस? इट इज द आउटर मोस्ट सिंगल सेल लेयर ऑफ प्लांट आर्गर सच एस लीफ, फ्लावर, रूट, ईटीसी, है ना। ये क्या होती है? प्लांट, यानी किसी भी प्लांट की सिंगल सेल लेयर होती है, सिंगल सेल लेयर होती है, यानी जैसे प्लांट आर्गन है कोई, जैसे लीफ है, ये जैसे लीफ है ना। तो लीफ की आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट मतलब ये ऊपर वाली जो लेयर कौन सी कहलाएंगी? एपिडर्मिस। पूरी लेयर कौन सी कहलाएंगी? एपिडर्मिस। इट इज कवर्ड बाय क्यूटाइल, इट इज कवर्ड बाय क्यूटाइल, है ना। क्यूटाइल होता है इसमें एक, यानी इसमें क्यूटाइल होता है जो वाटर प्रूफ होता है। इसके लिए जैसे ही वाटर वगैरह गिरता है किसी भी लीफ पर, तो वाटर अंदर नहीं जाता ना, क्योंकि किसकी वजह से नहीं जाता? क्यूटाइल होता है उसमें, उसके वजह से वाटर अंदर नहीं जाता है। उसके बाद आता है स्टोमेटा, है ना। इसके एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है? स्टोमेटा। एपिडर्मिस हैव स्मॉल पोरेस, पोरेस ऑन इट सरफेस। एपिडर्मिस के सरफेस पर स्मॉल पोरेस पाए जाते हैं। स्मॉल पोरेस, पोरेस मतलब होता है छिद्र, है ना। छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना। दिस पोरेस आर कॉल्ड स्टोमेटा, और ये छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। दिस आर इनक्लोज बाय टू किडनी शेप्स, यानी इनके दोनों तरफ, यानी इनकी दोनों तरफ, स्टोमेटा के दोनों तरफ किडनी शेप के दो, किडनी शेप की दो चीज़ें होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। यानी स्टोमेटा ऐसा रहता है, उसके साइड में ऐसी ऐसी दो किडनी शेप की होती है, जिनको हम गार्ड सेल बोलते हैं। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, है ना। इसको समझने से, फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस को समझने से पहले हम देखते हैं एक बार डायग्राम में। ये लीफ है कोई, इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें ये वाला, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो स्टोमेटा है ना। और ये साइड में ये किडनी जैसे शेप की कौन है? ये गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल, और एपिडर्मिस ये वाला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेट एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के क्या क्या फंक्शन है? इट्स प्रोटेक्ट द प्लांट्स ऑफ डिसिकेशन एंड इन्फेक्शन, मतलब प्लांटों को डिसिकेशन मतलब सूखा होने से बचाता है, और हर प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है। क्यूटाइल कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपेरेशन एंड इवापोरेशन ऑफ वाटर। ये ट्रांसपेरेशन मतलब कि जो वाटर की क्षति नहीं होने देता है, कम वेपर को जाने देता है ना।
और वेपरेशन में हेल्प करता है। स्टोमेटा अलाउ गैस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और स्टोमेटा क्या हेल्प करता है? गैस का एक्सचेंज, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर यानी अपने अंदर खींचता है और जो ऑक्सीजन है उसको बाहर निकालता है। कब निकालता है? कौन सी रिएक्शन में? फोटोसिंथेसिस में। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींच लेता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर लेता है और ऑक्सीजन को एक्सेल कर देता है। स्टोमेटा आल्सो हेल्प इन ट्रांसपेरेशन। और स्टोमेटा भी काम में हेल्प करता है ट्रांसपेरेशन में, मतलब गैसों के आदान प्रदान के लिए। टिश्यू, इट इज मेड ऑफ डेड सेल। ये कहाँ से बना होता है? डेड सेल से मिलकर बना होता है। विथ थिक्स वॉल एंड डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या होती है? इनकी वॉल क्या होती है? थिक होती है, मोटी होती है। एंड डू नॉट इंटरसेलुलर, इसमें कोई स्पेस होता है। सेल वॉल इन कॉर्क डिपोजिट वेक्सी सब्सटेंस। यानी इसकी सेल वॉल पर वेक्सी जैसा सब्सटेंस होता है, मतलब मोम जैसा सब्सटेंस होता है इसकी सेल वॉल पर। ठीक है। और सब्सटेंस कॉल्ड सुब्रिन, और इसको क्या बोला जाता है? सुब्रिन। और दिस सेल वॉल इज इम्प्रेबल। दिस सेल वॉल इज इम्प्रेबल, यानी मतलब इससे कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती है। इम्प्रेबल मतलब कोई चीज़ अंदर नहीं जा सकती है। इट डू नॉट हैव एनी प्रोटोप्लाज्मा, और इसके अंदर कोई भी प्रोटोप्लाज्मा या लिक्विड नहीं पाया जाता है। यानी मतलब कार्क मतलब है छाल, जो एक छाल है इसी को कहा जाता है कार्क या प्लेम कहा जाता है। ठीक है। इसमें डेड सेल पाई जाती हैं। और कार के डिपॉजिट वेक्सी के ऊपर एक वेक्सी जैसा सब्सटेंस, मतलब मोम जैसा सब्सटेंस पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सुब्रीन। और इसमें प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और इम्पेरेबल होती है, इससे कोई चीज़ अंदर नहीं जाती है। अब इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ कार्क है फ्लेम। फंक्शन ऑफ कार्क और एंड फ्लेम की, इट प्रिवेंट प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन और मैकेनिकल इंजरी। जो मैकेनिकल इंजरी मतलब टूट जाती है प्लांट की, इन्फेक्शन हो जाता है उससे, ये हेल्प करता है। इसके बाद इट इज सॉक्स एब्जॉर्ब, मतलब अगर कोई झटका लग जाए इसको अचानक, है ना, तो या फिर कोई हवा वगैरह से हिले उले तो उसको पकड़ के रखता है। और इंसुलेटर ऑफ प्लांट, इंसुलेटर ऑफ प्लांट काम करता है। प्रोवाइड टफनेस टू प्लांट, यानी मतलब मजबूती प्रदान करता है। और कार के यूज इज मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स लाइक, यानी वो कार का यूज मेकिंग ऑफ स्पोर्ट्स के बहुत सारे गुड्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे क्रिकेट बॉल, टेबल टेनिस, वुडन पेडल्स वगैरह बनाने की, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट की वो बनाने के लिए कार के प्लेम का यूज़ किया जाता है।